बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। ऑल दो इनमें से काफ़ी सारी पोजीशंस एक्सपायर हो गई हैं, बट एक बार नज़र मार लेते हैं तो रिटेलर की पोजीशन गई है थोड़ी मिक्स। डीआईएस गए हैं थोड़े बेरिश। एफआईज भी दिख रहे हैं मिक्स। प्रोज भी दिख रहे हैं मिक्स। चलिए अब नेट पोजीशन के अंदर देखते हैं क्या इन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया और कितनी पोजीशन इन्होंने एक्सपायर होने दी। आज शुरुआत करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। तो रिटेलर्स के इंडेक्स फ्यूचर्स आज 44,000 लॉन्ग से बढ़कर हो गए हैं 51,000 लॉन्ग्स। ये सब नंबर ऑफ लॉट्स हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी में सब मिक्सड है। डीआईएस के 70,000 शॉर्ट्स कंटिन्यूड है। 11,000 की आज सेलिंग करके गए। फ्रेश शॉर्ट्स क्रिएट किए हैं एफआईज ने। 26,000 के करीब के लॉन्ग्स इनके अभी भी हैं। प्रोज को देखें तो प्रोज थोड़ी सी बाइंग करके गए हैं, बट उनके भी 8,000 के करीब के शॉर्ट्स अभी भी हैं। कॉल का डेटा देखते हैं तो रिटेलर्स ने और कॉल राइटिंग कर दी है। 1,50,000 डेटा पहुंच गया है, यानी जो पिछली कॉल राइटिंग थी वो तो सारी की सारी इन्होंने करी। उसके साथ जो है एडिशनल कॉल राइटिंग करके गए 28,000 की आज। एफआईज अपनी 49,000 के करीब कॉल्स को बुक करके गए हैं। 1,82,000 कॉल अभी भी होल्ड कर रहे हैं ये। और प्रोज ने 77,000 कॉल बाय करी है, तो उनकी जो कॉल राइटिंग थी 1,09,000 वहाँ से घट के 32,000 के करीब रह गई है। पुट का डेटा देखते हैं इंडेक्स की। रिटेलर्स ने कुछ पुट बाय करी है। 1,79,000 पुट अभी भी बेच के बैठे हुए हैं। डीआईएस पुट बाय करके गए हैं, वो भी 33,000 पुट्स अभी भी लॉन्ग करके बैठे हुए हैं। एफआईज ने आज काफ़ी पुट्स को बुक किया। 2,16,000 के करीब अभी उनका पुट लॉन्ग रह गया। और प्रोज ने भी पुट बाइंग करी है। बेसिकली जो पुट सेल करी हुई थी उनको कवर किया है। 70,000 उनका पुट अभी भी सेल में है। स्टॉक फ्यूचर में फिर से सेलिंग आती हुई दिखाई दे रही है। 1,50,000 के करीब का अभी भी उनका स्टॉक फ्यूचर का नंबर लॉन्ग है। और स्टॉक ऑप्शन के अंदर फिर से बुलिश पोजीशन लेके गए रिटेलर्स, और स्मार्ट मनी ने किया इसका ऑपोजिट। चलिए एनएसई की साइड पर चलते हैं और देखते हैं कैश मार्केट का क्या डेटा आया। तो कैश मार्केट में एक बार फिर से एफआईज की बाइंग हुई है और ऑलमोस्ट 700 करोड़ की, और लगभग उतनी ही सेलिंग है डीआईएस की। चलते अब हम निफ्टी बैंक निफ्टी की तरफ। तो शुरुआत करेंगे निफ्टी से, और हम एक्सपायरी लेंगे अब 10 नवंबर की, हुई आज का गेम हो चुका है ख़त्म। 18052 पे हुआ बाजार क्लोज। सो अब आगे देख लेते हैं। तो कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं हमारे को यहाँ पे, बड़ी क्लियरली थोड़ी बहुत पोजीशन दिख रही हैं जो बनती हुई दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। और इवन यहाँ पे 51,000 ये भी इन द मनी ही कॉल गई है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन, प्रोवाइडेड कि हमारे को मॉर्निंग में मार्केट जो है वो ऊपर का ट्रेंड देते हुए दिखाई दे। तो मेरे लिए तो किसी भी लेवल पे खुलती है बाज़ार तो एटलीस्ट 18,050 के नीचे अगर इसके बीच में कहीं पे भी खुलता है, लेकिन प्राइस एक्शन ऊपर का देता है, तो 18,100 के टारगेट के लिए मैं लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना प्रेफर करूँगा। सेकंड टारगेट अगर उसके ऊपर निकलता है तो फिर वहाँ पे दोबारा ट्रेड ले सकते हैं 18,200 के लिए। याद रहे आज 18,100 स्पॉट लेवल ने रेजिस्टेंस का काम किया है। चार्ट खोल के देखिएगा, एग्जैक्टली 18,100 से स्पॉट ने रेजिस्टेंस दिया, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटिंग हो रखी थी। और देखिए यहाँ पे इन द मनी पुट्स भी दिखाई दे रही हैं, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, बट कुछ ना कुछ यहाँ पे क्वांटिटी है। तो शॉर्ट का ट्रेड कहाँ के लिए रहेगा सही? तो शॉर्ट में प्रेफर करूँगा दोस्तों 18,000 के अगर नीचे निकलता है बाजार, नीचे निकलता है, प्राइस एक्शन देता है, पहला टारगेट रहेगा 17,900, उसके भी नीचे निकलता है फिर दोबारा शॉर्ट का ट्रेड लिया जा सकता है, तो 17,800 विल बी द नेक्स्ट टारगेट। चलते हैं आगे की ऑप्शन चेन चेक करते हैं, वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हमारे को। 17 नवंबर की ऑप्शन चेन पकड़ते हैं, और यहाँ पे कुछ खास डेटा नहीं देखने को मिल रहा है। कुछ कॉल्स हैं, पुट साइड में बिल्कुल कुछ नहीं है, घनघोर सन्नाटा जिसे कह सकते हैं। 24 नवंबर की तरफ चलते हैं, वहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। कुछ खास डेटा नहीं है यहाँ पे भी। चलिए अब बात करते सीधा फिन निफ्टी देख लेते हैं एक बार। फिन निफ्टी 7 नवंबर की एक्सपायरी 18582 पे हुआ बाजार क्लोज। तो यहाँ पे 18,600 के ऊपर ही हम लोग ट्रेड लेने की सोच सकते हैं। अगर इसके ऊपर निकलता है और प्राइस एक्शन ऊपर का देता है तो टारगेट 18,700 के लिए हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे बड़ा क्लियरली दिखाई दे रहा है 582 पे है, 600 के ऊपर निकले और सस्टेन करे और प्राइस एक्शन ऊपर की साइड का ही दे तो बढ़िया ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटिंग भी देखिए ठीक ठाक हो रखी है। तो ये 18,600 का लेवल पकड़ करके हम लोग चल सकते हैं। शॉर्ट भी इसी लेवल के नीचे करना है, उसमें टारगेट जो है 18,500 करेगा। फिर
तो चलिए बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। सो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन हमारे को 10 नवंबर की लेनी होगी। 41300 लगभग मार्केट हुआ है क्लोज। देखिए इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही है साफ साफ। तो कुछ इन द मनी में ये बड़ी साफ साफ पोजीशन दिख रही हैं। बैंक निफ्टी में तो बड़े खुल कर के लेके गए हैं ऐसा लग रहा है। तो लॉन्ग का ट्रेड में सर्टेनली 41,300 के ऊपर ही बाज़ार जैसे ही निकलता है, सस्टेन करता है और प्राइस एक्शन ऊपर का ही देता है, सर्टेनली मैं बैंक निफ्टी प्रेफर करूँगा लॉन्ग करना एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। पहला टारगेट रहेगा 41,500 और अगर ये भी निकल गया फिर और बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है। अभी तक ये लेवल क्रॉस करने में बहुत दिक्कत आ रही है बैंक निफ्टी को। अगर लेकिन ये जिस दिन होगा फिर सीधा उसके बाद 42,000 पे टारगेट जाके लगेगा। देखिए यहाँ पे अभी पुट साइड पे अब डेटा देखें तो यहाँ पे भी खतरा काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी पुट्स वगैरह काफ़ी बनी हुई हैं इन द मनी में। तो ये बड़ी क्लियर कट पिक्चर है कि दोनों तरफ की पोजीशन बना के ये लोग खड़े हुए हैं। तो 41,300 के ऊपर अगर हम लॉन्ग कर रहे हैं तो 41,200 के नीचे हमें शॉर्ट करना चाहिए। ये रेंज जो है स्पॉट की, इसमें कोई ट्रेड नहीं करना है क्योंकि ठीक ठाक पोजीशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। 100 पॉइंट के लिए ट्रेड करना कोई अकलमंदी नहीं है। यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है तो यहाँ से एक बाउंस आ सकता है। इसके नीचे निकलेगा तो सीधा फिर 41,000 का एटलीस्ट 200 पॉइंट का टारगेट मिलेगा और उसके भी नीचे निकल गया फिर और लंबा टारगेट, फिर कम से कम 500 पॉइंट का टारगेट है, जैसे ऊपर की तरफ 500 पॉइंट का टारगेट है। तो ये ध्यान रखना है ज़रूर। सो अब चलते हैं 17 नवंबर 17 नवंबर। सो यहाँ पे हमें कुछ खास नहीं दिख रहा है, बिल्कुल शांति है एकदम। और 24 नवंबर देख लेते हैं, फिर सीधा चलते हैं अपनी शीट पर और करते हैं वीडियो को कंक्लूड। सो मंथली ऑप्शन चेन में देखिए यहाँ पे कल भी डेटा बिल्ड हो रहा था, आज वापस से डेटा बिल्ड हुआ। तो ये कोई बड़ा खिलाड़ी है, यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्शन ले रहा है ये, इसको नज़र में रखना है। 40,000 वाला खिलाड़ी जो है वो इतनी आसानी से शायद बाज़ार को ना गिरने दे, बट देखना होगा कि ये बाइंग है कि सेलिंग है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी फ़िलहाल देख कर के ऐसा लग रहा है कि शायद ये बाइंग हो सकती है। सो यहाँ पे कुछ इन द मनी पुट्स हैं लेकिन नथिंग एज़ कम्पेयर टू दोज इन द मनी कॉल्स। चलिए चलते हैं हम अपनी शीट पर और करते वीडियो को कंक्लूड। डिस्क्लेमर और रूल्स दोस्तों इनको जरूर पढ़ लीजिएगा, इनके बिना हमारा सेटअप इज़ नॉट कंप्लीट। वेबिनार के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं amithamija1@gmail.com, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और जो लोग ट्विटर फॉलो करना चाहते हैं amithamija1, टेलीग्राम चैनल मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का। चलिए दोस्तों करते हैं कंक्लूड। उससे पहले दोस्तों सबसे पहले आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि आज हमारे हो गए हैं कंप्लीट 30,000 सब्सक्राइबर्स। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों की वजह से ही इतने सब्सक्राइबर्स हो पाए हैं, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। चलिए दोस्तों करते हैं अब हम वीडियो को कंक्लूड। और कंक्लूजन में क्या है कि एफआईज अभी भी लॉन्ग होल्ड कर रहे हैं, इंडेक्स फ्यूचर में भी, कॉल में भी, और पुट भी होल्ड कर रहे हैं हेजिंग के पर्पज़ से, एंड स्टॉक फ्यूचर्स भी ठीक ठाक है। तो इनकी पोजीशन आज की इंक्रीमेंटली वीक ज़रूर है लेकिन अभी भी पॉजिटिव पोजीशन जरूर कैरी करके गए हैं। प्रोज को देखिए यहाँ पे पोजीशन इन्होंने घटाई है, कॉल राइटिंग इन्होंने काफ़ी ख़त्म कर दी है जबकि पुट राइटिंग अभी भी कंटिन्यू करी है। तो मुझे देखने में जो बायस दिख रहा है डेटा का वो मिक्स जरूर है लेकिन बायस अगेन पॉजिटिव साइड का। जैसा कल हमारे को बायस लग रहा था कि ओवरऑल डेटा उधर है, तो वो बायस सेम कल का डेटा भी देखने में नेगेटिव लग रहा था लेकिन हम लोग बुलिश व्यू भी फॉर्म करके रेडी बैठे थे कि हालांकि इवेंट सपोर्ट अगर देगा थोड़ा सा तो हम लोग को जो है वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से ही ट्रेड करना पड़ेगा, लेकिन डेटा ओवरऑल पॉजिटिव था। अभी भी वही चीज़ से सेम इन्होंने कैरी करी है कि डेटा को ये भी इतनी ईजिली नहीं लिक्विडेट कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे नोट करने वाली। इन्होंने लिक्विडेट करी है अपनी कॉल राइटिंग को। प्रोज की पोजीशन देखिए, कॉल राइटिंग को कितना लिक्विडेट किया है, ऑलमोस्ट 70% के करीब इन्होंने पोजीशन लिक्विडेट करी है। जबकि यहाँ पे क्या है, 70% पोजीशन इन्होंने रोल ओवर करी है पुट साइड में, यानी बुलिश ट्रेड को ज़्यादा देख रहे हैं प्रोज। अब यही बात हम देखते हैं एफआईज के कॉन्टेक्स्ट में। देखिए कॉल में इन्होंने ऑलमोस्ट 20% पोजीशन लिक्विडेट करी है
उतनी ही लगभग यहाँ पे लिक्विडेट करी है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ पे टाई ब्रेकर क्या होगा कि एफ तो दोनों जगह पे बराबर सी पोजीशन करके गए हैं, तो क्या करना चाहिए। तो ऐसे में सबसे बढ़िया है कि उनके इंडेक्स फ्यूचर की क्या पोजीशन है और उनके स्टॉक फ्यूचर्स की क्या पोजीशन है, वो अभी भी बुलिश है। तो बायस किधर का निकल के आ रहा है, सर्टेनली उनकी ज़्यादा पोजीशन जो है वो लॉन्ग साइड की है, इसलिए हमें लॉन्ग साइड का प्रेफरेंस रहेगा ट्रेड का, उसमें हमारी क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी, प्रोवाइडेड हमें वर्ल्ड मार्केट का भी सपोर्ट मिल जाए थोड़ा सा, तो बहुत अच्छा मूव मिल जाएगा हमारे को। देखना पड़ेगा आज डाउ जोन्स किस तरफ क्लोज होता है। कल वीक बंद हुआ था, लेकिन मॉर्निंग में फ्यूचर्स जो थे वो थोड़े से पॉजिटिव में थे, जिसकी वजह से थोड़ा सा सपोर्ट मिला बाजार का। तो कल भी अगर मॉर्निंग में हमारे को थोड़ा सा ग्रीन दिखता है तो वंस अगेन एक बार उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे को जो सपोर्ट है वो ऊपर का मिल सकता है और हम लोग ट्रेड उधर की डायरेक्शन का ले सकते हैं। तो हम लोग फिर मार्केट में जो मॉर्निंग में किधर खुलता बाजार वो सारे सिनेरियोज भी फटाफट देख लेते हैं। गैप अप खुलता है क्योंकि वर्ल्ड मार्केट भी ऊपर है और प्राइस एक्शन ऊपर का देता है, सर्टेनली हमारा ट्रेड लॉन्ग का होगा। फ्लैट खुलता है तो भी लॉन्ग का ही प्रेफर करेंगे ट्रेड, हालांकि अगर प्राइस एक्शन फ्लैट खुलने के बाद नीचे जाने लगता है तो हम लोग कम क्वांटिटी के अंदर शॉर्ट का ट्रेड देखेंगे। अगर प्राइस एक्शन हमारे को नीचे जाता हुआ दिख रहा है क्लियरली, कम क्वांटिटी होगी। इन दोनों सिनेरियो में पूरी क्वांटिटी होगी हमारी। गैप डाउन के सिनेरियो के अंदर हम दोनों जगह के लिए ओपन रहेंगे, प्राइस एक्शन जिधर का मिल रहा है, सो वी विल हैव टू बी न्यूट्रल टुवर्ड्स दैट। हालांकि मैं थोड़ी सी चॉपीनेस भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शुरू के मूव के बाद। एक मार्केट जो है थोड़ा सा रेंज में जाएगा ताकि ये लोग अगले वीक के लिए जो तैयारी करते हैं, अपनी पोजीशंस क्रिएट करते हैं, रिटेलर को कॉल और पुट दोनों बेचने की कोशिश करते हैं प्रीमियम मीटिंग के पर्पज़ से, तो वो भी होगा साथ में। लेकिन हमें ट्रेड जो है अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से लेना है। तो चलिए दोस्तों, मैं करता हूँ इसी के साथ वीडियो खत्म। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वंस अगेन 30,000 के लिए बहुत 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 धन्यवाद। कल फिर मुलाकात होती है आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।